आप लोगों का विनय सर के चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम क्लास 10 सोशल साइंस की हिस्ट्री सेक्शन के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो 100% रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं ये साथ साथ ये भी बोलूँगा कि आप अपने घर में भी इस एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, इवन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हु रिमार्क्ड व्हेन द फ्रांस नीजर द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच द कोल्ड। ये बात किसने कही थी कि जब फ्रांस की छींक आती है तो पूरा यूरोप बीमार पड़ जाता है? गुल्फ मजीनी ऑप्शन ए, मैटरनिच ऑप्शन बी, लुइस फिलिप्स ऑप्शन सी एंड जॉनसन गेलफील्ड ऑप्शन डी। तो हमारी तरफ से आंसर इसका है मैटरनिच ऑप्शन बी। उसके दूसरे क्वेश्चन है, नेम द इटालियन रेवोल्यूशनरी फ्रॉम द जेनेवा। जेनेवा के इटालियन रेवोल्यूशनरी कौन से? मैटरनिच, जोनाथन गॉटफील्ड, गुल्फ मजीनी एंड नन ऑफ द दीज। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे। फिलहाल आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। बोला गया कि कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज जो था वो किसको इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में बताया था? ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, इटली या नन ऑफ द अबव। तो अब बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है। फिलहाल जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज प्रोक्लेम द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली इन 1861। 1861 में यूनाइटेड इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? गिलिप्सी गरवल्डी, विक्टर एनिमल सेकेंड, गिप्स मजीनी और कैबोबर। ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। फिलहाल आपकी जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, विक्टर एनिमल सेकेंड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच रीजन इज रूल्ड ओवर बाय द हैजनबर्ग एम्पायर। हैजनबर्ग एम्पायर के द्वारा कौन से रीजन को रूल किया गया था? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, फ्रांस एंड नीदरलैंड, स्पेन एंड पोर्चुगल, या स्कॉटलैंड या आयरलैंड। ठीक है बेटा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। फिलहाल आंसर ऑप्शन ए था। द प्लेस वेयर द प्राइस्ट एंड बिशप वेयर पनिश। एक ऐसी जगह जहाँ पर पंडितों को सजा मिलती थी, वो कौन सी जगह थी? साइबेरिया, टुंड्रा, मंगोलिया या नॉन ऑफ द एबव। और आपका आंसर है साइबेरिया, ऑप्शन ए। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930। 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल, ठीक है, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना आज़ाद। और आपका आंसर है ऑप्शन ए, सर मोहम्मद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम विद द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ऑप्शन नंबर ए, इट वाज एन ऑल ब्रिटिश कमीशन। ऑप्शन बी, इट वाज फॉर्म इन ब्रिटेन। ऑप्शन सी, इट वाज सेट अप इन द रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। और ऑप्शन आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इट वाज ऑल एन ब्रिटिश कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी। इनमें से किसने ये बुक लिखी थी, माई चाइल्डहुड एंड माई यूनिवर्सिटी? ऑप्शन ए, थॉमस वुड, ऑप्शन बी, मैक्सिमम गोर्की, ऑप्शन सी, जॉर्ज एलियट, ऑप्शन डी, जैन ऑस्टिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now क्वेश्चन नंबर 10, विच बुक ऑफ ज्योतिबा फूले बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। इनमें से कौन सी ज्योतिबा फूले का लिखा हुआ बुक कास्ट सिस्टम पर आधारित है? अमर जीवन, जस्टिन धर्म विचार, सच्ची कविताएं या गुलमारगिरी। तो गुलामगिरी जो है उनकी सही बुक थी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द ओल्डेस्ट जापानीज बुक printed in 1868 containing the 6 sheet of the text and book of the illustration। और आपके ऑप्शन से डायमंड सूत्रा, ऑप्शन बी है आपका हर्ष चरित्रा, ऑप्शन सी है आपका ब्रह्मसूत्रा और ऑप्शन डी है मृच्छतिका। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। इनमें से किसने प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया था भारत में? फ्रेंच, इटालियन, पोर्तुगीज़ या नॉन ऑफ द जीज। और इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द दीज नहीं बल्कि पुर्तगीजों का आंसर होगा। इनका ऑप्शन होगा पुर्तगीज। व्हाट इज़ कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या है? एक स्टाइलिश राइटिंग की प्रक्रिया, एक पोइट्री है, एक टेक्स्ट बुक है या फ्लावर अरेंजमेंट है। तो ये प्रकार की स्टाइलिश राइटिंग की प्रक्रिया है। प्रिंटिंग वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन। प्रिंटिंग सबसे पहले कहाँ डेवलप हुई थी? जापान में, पोर्चुगल में, चाइना में
और जर्मनी में? आंसर कमेंट बॉक्स में दे, ठीक है। और लेकिन फिलहाल आंसर जो होगा ऑप्शन सी चाइना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज स्टेबलाइज? भारत के कौन से हिस्से में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस को स्टेबलाइज किया गया था? आपको ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन सी डी गोवा, ठीक है। और आपका आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट विच प्लेस कैथोलिक प्राइस्ट प्रिंटेड द फर्स्ट तमिल बुक इन 1579? 1579 में किस जगह पर कैथोलिक प्राइस्ट जो थे तमिल बुक को प्रिंट किए थे? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी कोचिन, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास। आंसर कमेंट बॉक्स में दे। फिलहाल के लिए ऑप्शन बी कोचिन होगा। व्हाट वाज गुटेनबर्ग फर्स्ट प्रिंटेड बुक? गुटेनबर्ग के फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स का नाम क्या था? बाल्डास, डिक्शनरी, बाइबल्स या नन ऑफ द डेज? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल ऑप्शन सी बाइबल्स होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर कौन थे? एक पेंटर थे, एक पोएट थे, एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे या ऑल ऑफ द दीज? तो आपका आंसर क्या होगा आप बताएं। तो ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट वेयर पेनी चैप बुक्स? पेनी चैप बुक्स क्या होती है? रिचुअल कैलेंडर, जर्नल्स, न्यूज़पेपर या पॉकेट साइज बुक्स होते हैं? तो आंसर आपका होगा डी पॉकेट साइज बुक, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाबा रामचंद्र सन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? बाबा रामचंद्र जो सन्यासी थे वो कौन से मूवमेंट के लीडर थे? नंबर 1 खिलाफत मूवमेंट, मिस्टर रामलीला मूवमेंट ऑफ द आंध्र प्रदेश, पेजेंट मूवमेंट ऑफ अवध एंड प्लेटन वर्कर मूवमेंट इन आसाम? तो ऑप्शन सी होगा आपका पीजेंट मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन ऑफ कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाई गांधी जी? गांधी जी द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों बुलाया गया था, क्या कारण था? 1 प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन सी गांधी जी अरेस्ट या ऑप्शन डी चौरी चौरा इंसिडेंट? तो इनमें से कौन सा आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखे आप। फिलहाल चौरी चौरा इंसिडेंट ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म इन 1990 इन द सिटी ऑफ? खिलाफत कमेटी को 1919 में कौन से शहर में बनाया गया था? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अमृतसर, ठीक है। और आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बॉम्बे। आइए क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर इन आसाम? आसाम के प्लांटेशन वर्करों पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए दे लेव द प्लांटेशन एंड हेडेड होम, वो लोग प्लांटेशन छोड़कर बाहर निकल गए। दे वेंट ऑन ए स्ट्राइक, वो लोगों ने हड़ताल कर दिया। दे डिस्ट्रॉय द प्लांटेशन, उन लोगों ने प्लांटेशन को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में दे। फिलहाल आंसर ए होगा दे लेव द प्लांटेशन एंड हेडेड टू द होम, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ठीक है। और आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज के लेखक का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। और आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। विच पार्टी डिड नॉट बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर 1921? इनमें से कौन सी पार्टी काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया था जो कि 1921 में थी? स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग या कांग्रेस पार्टी? आंसर होगा जस्टिस पार्टी, ऑप्शन बी। अप्रॉक्स 1 करोड़ पीपल डाइड इन द आयरलैंड बिटवीन 1845 to 1849 ड्यू टू? लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी आयरलैंड में 1845 से लेकर 1849 के बीच। इसके मुख्य कारण क्या थे? पोटैटो फैमाइन, एपिडेमिक, फॉरेन इन्वेंशन या ड्राउट, ठीक है। तो ऑप्शन 1 होगा पोटैटो फैमाइन के कारण इतने लोगों की मृत्यु हुई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ द पीपल फायर इजॉप टू द अमेरिका इन द 19th सेंचुरी ड्यू टू, ठीक है।
बोला गया है कि हजारों की तादाद में लोग ने यूरोप से अमेरिका की तरफ पलायन किए 19वीं शताब्दी में। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? गरीबी, पॉवर्टी एंड विस्फोट, डेडली डिजीज, नेचुरल कलामिटी, आउटब्रेक ऑफ द वॉर अमंग द नेशन और आउटब्रेक ऑफ द प्लेग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होंगे? और इसमें सबसे बड़ा ऑप्शन जो होगा वो पॉवर्टी एंड विस्फोट डेडली डिजीजेस। आइए क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी। फ्रॉम एंशियंट टाइम ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ। एंशियंट टाइम से जो ट्रेवल होता था वो लंबे दूरी तय करते थे। इसके पीछे कारण क्या होता था? फूड, नॉलेज, पीस और स्पिरिचुअल लीडर। और इसका आंसर होगा नॉलेज, बी। ठीक है। आइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय मार्को पोलो, हेनरी फोर्ड, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड जॉन गुटेनबर्ग। आप सबको आंसर ये पता है, ऑप्शन सी क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन आप एमसीक्यू आप घर में भी प्रैक्टिस करते रहे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 30। विच डिजीज ट्रेवल फ्रॉम द यूरोप टू द अमेरिका एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास डेथ ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द अमेरिका। इनमें से कौन से रोग बहुत ज़्यादा संख्या में यूरोप से अमेरिका की तरफ पलायन किया था, जिसके कारण काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी? रोग का नाम है प्लेग। ऑप्शन बी हे फीवर, ऑप्शन सी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। तो यार